दोस्तों ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 48 है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगती है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रणवीर एक चेयर पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में वाइन की बोतल थी। उसे लगभग आधा उसने खाली कर दिया था और एक खाली वाइन की बोतल नीचे लुढ़की हुई थी। रणवीर ने इस वक्त सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था और उसकी अपर बॉडी बिल्कुल न्यूड थी। उसकी नज़र सामने स्क्रीन पर टिकी हुई थी जहां प्रोजेक्ट पर माही की फोटो और कुछ वीडियो चल रही थी, जिसे देखकर रणवीर की होठों पर एक जहरीली हंसी आ गई थी। अब आगे उसने माही को फोटो को देखकर वाइन का एक घूंट भरा और अपनी उसके चेयर से उठते हुए लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ स्क्रीन के पास पहुंच गया। फिर माही के चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए अपनी मदहोश भरी आवाज में कहा, जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत ही ज्यादा गलत किया, लेकिन तुम्हें भी तो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था ना। कहा था कि कभी मुझे छोड़कर मत जाना, कभी मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, लेकिन तुम फिर भी मुझसे दूर चली गई। फिर उसकी आंखें एकदम से उसकी आंखों के भाव डार्क हो गए। जिन्हें हमारी जिंदगी में जहर घोला वो आज तक सजा भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। जिंदगी भर वो तड़पेंगे, लेकिन मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा, ताकि मैं उन्हें तक तिल तिल मार सकूं। कहते हुए उसके होठों पर एक रूथलेस स्माइल आ गई। जिस वक्त रणवीर ने अपने ब्लड टेस्ट करवाया था तभी उसे अपने आदमी को इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा दिया था। वेदांत और रुद्र ने भी अपनी तरह से पूरी कोशिश की थी असली गुनहगार को पकड़ने के लिए, लेकिन जब तक सामने आया तब तक सब कुछ बिखर चुका था। समीरा ने भले ही फुल प्रूफ प्लान बनाया था माही को रणवीर से दूर करने का, लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो सीधा साधा रणवीर रॉय कपूर से दुश्मनी मोल ले रही है। समीरा के कहे समीरा के ही कहने पर अंकित माही का दोस्त बना ताकि रणवीर के दिमाग में वो शक का बीज डाल सके, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जिस रणवीर ने तब माही का साथ दिया था जब माही का किडनैप हुआ था और वो कई घंटों तक विक्रम चौहान की कैद में भी थी। और जब समीरा की मां ने माही के लेकर सबके मन में गलतफहमी डालने की कोशिश की थी, तब उन्होंने रणवीर के गुस्से को झेलना पड़ा था। रणवीर माही के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था, इसीलिए उसके माइंड को कंट्रोल करना जरूरी था, वरना नॉर्मल सिचुएशन में वो इस मामले के पहले तह तक जाता और उसे पता चल जाता कि इस सब के पीछे समीरा का हाथ है। इसलिए समीरा ने किसी न किसी के जरिए रणवीर को ड्रग देती थी ताकि रणवीर की सोच और समझने पर उसका गुस्सा हावी रहे। रणवीर की पर्सनल सेक्रेटरी उसे भी समीरा ने ही भेजा था और उसे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन बीते थे। उसने ही रणवीर के फ़ोन से माही को मैसेज किया था होटल बुलाने के लिए, जब रणवीर वॉशरूम में था, और कुछ दिनों में ही उसने रणवीर के फ़ोन का पासवर्ड पता कर लिया था और उसे अच्छे से पता था कि रणवीर के केबिन में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसीलिए उसे ये काम बड़े ही आराम से कर लिया था। लेकिन उससे ये गलती हो गई। रणवीर की केबिन में चारों तरफ हिडन कैमरा लगे हुए थे, जिसका पता सिर्फ रणवीर के खास आदमियों को था। उसकी इस गलती से धीरे धीरे समीरा के सारे कांड खुलते गए और वो रणवीर की पकड़ में आ गई। अंकित को एयरपोर्ट से उठा लिया गया था क्योंकि वो देश छोड़ने की फिराक में था और उसे पता था कि अगर वो रणवीर की पकड़ में आ गया तो उसकी मौत निश्चित है। आज वो तीनों ही रणवीर की कैद में अपनी सजा भुगत रहे हैं। रणवीर अभी भी माही की फोटो की इंटेंस नज़रों से देख रहा था। रणवीर अपने हाथ माही की आंखों पर, उसके गालों पर, उसके होठों पर फेर रहा था, जैसे माही खुद उसके सामने मौजूद हो। लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे तेरी ज़रूरत है। उसने अब एक गहरी सांस में ही पूरी बोतल खाली की और पर्स पर बोतल को जोर से फेंका। इसी वजह से बोतल चकनाचूर होकर बिखर गई। वो घुटनों के बल पर्स पर ही बैठ गया। इस वक्त वो काफ़ी टूटा हुआ नजर आ रहा था। तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए था जान। तुम मुझसे लड़ती, मुझ पर अपना गुस्सा निकालती, मुझे सजा देती, लेकिन मेरे पास रहकर। लेकिन तुम तो मुझसे दूर चली गई, साथ में तुम मेरी रूह भी ले गई। रणवीर अपनी जगह से उठा, फिर धीरे धीरे रणवीर पीछे की तरफ जाने लगा और अपने दोनों हाथ फैलाकर पीठ के बल बैठकर गिर गया। उसकी आंखें सीलिंग को घूर रही थी। उसकी आंखों के सामने माही के साथ बिताए हुए एक एक लम्हा चल रहा था। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसके होठ धीरे से धीरे बड़बड़ाए, वापस आ जाओ जान, तुम्हारी हर सजा मुझे मंजूर है, बस मेरे पास आ जाओ। तुम ही तो हो मेरा सुकून, जब से तुम गई हो एक पल को सुकून से नहीं जिया, मैं वापस आ जाऊँ। कहने के साथ ही कुछ नशे की वजह से, उसे कुछ थकावट की वजह से उसकी आंखें बंद हो गई और आंखों से एक कतरा आंसू उसकी
किनारे से बहता हुआ कहीं गुम हो गया। शिमला माही ने अपने बच्चों को उसकी क्लासरूम में छोड़ा और खुद स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गई। रास्ते में बच्चे उसे मॉर्निंग विश करते हुए जा रहे थे। माही भी स्माइल करते हुए उसे जवाब दे रही थी। स्टाफ रूम में पहुंचकर माही ने लॉकर में अपनी जरूरी सामान निकाला ही था कि पियोन ने आकर कहा, मैम, आपको प्रिंसिपल मैम ने आपके ऑफिस में बुलाया है। माही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। माही का जवाब सुनकर पियोन वहाँ से चला गया। माही ने अपना सामान लिया और वहाँ स्टाफ रूम से निकलकर प्रिंसिपल मैम के ऑफिस की तरफ चली गई। प्रिंसिपल मैम उसी का ही वेट कर रही थी। माही ने डोर नॉक किया तो उन्होंने माही को अंदर आने के लिए कहा। माही अंदर गई। स्माइल करके उन्होंने ग्रेट किया तो प्रिंसिपल ने भी स्माइल करके उसे सामने बैठने का इशारा किया। माही ने सामने चेयर पर बैठते हुए पूछा, मैम, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? प्रिंसिपल ने स्माइल करते हुए कहा, माही, आज से 15 दिन बाद हमारे एनुअल फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और तो तुम जानती हो ये फंक्शन की चीफ गेस्ट मिस्टर राठौड़ हैं। माही जानती थी कि वेदांत इस स्कूल का ट्रस्टी है और वह हर साल चीफ गेस्ट के तौर पर इसमें शामिल होता है, इसीलिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसने भी स्माइल करते हुए कहा, जी मैम, मुझे पता है कि मिस्टर वेदांत राठौड़ इसी इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। प्रिंसिपल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भाई, मैं चाहती हूँ कि हाई स्कूल के बच्चों के डांस की प्रैक्टिस तुम करवाओ, क्योंकि पिछली बार भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी गई थी और वह सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस करवाने की वजह से। प्रिंसिपल मैम की बात सुनकर माही ने स्माइल करते हुए कहा, जी मैम, ऐसा बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल, मैं कल से ही उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हूँ। फिर माही ने कहा वहाँ से जाने का इजाज़त मांगी और प्रिंसिपल मैम से ने भी उन्हें जाने के लिए कहा। माही वहाँ से अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। माही ने शिमला में रहकर ही अपने आगे की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने जॉब करने की इच्छा वेदांत के सामने रखी तो वेदांत ने भी अपने ही स्कूल में उसकी जॉब लगवा दी थी। माही ने उसी स्कूल में जॉब करने का सोचा जहाँ पर वह अपने बच्चों को भी पढ़ा सके, इसीलिए हीर और माहिर का एडमिशन भी उसी स्कूल में हुआ। इसी बहाने माही हीर और माहिर का ध्यान भी रख लेती थी और उसे फिर उसकी चिंता भी नहीं होती थी। जहाँ सच्चाई रणवीर के सामने आ चुकी थी, लेकिन फिर भी वह माही का पता नहीं लगा पाया था, क्योंकि माही की सारी इन्फॉर्मेशन माही के कहने पर वेदांत ने हाइड कर रखी थी। माही नहीं चाहती थी कि रणवीर उसे ढूंढ पाए, क्योंकि वो अब उसके पास नहीं जाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि माही आज भी रणवीर को याद नहीं करती थी। आज भी माही रातों को अकेले में रणवीर को याद करके रोती थी, लेकिन उसका दिल इतना बुरी तरह से टूटा था कि अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह वापस किसी पर भी भरोसा कर सके, खासकर रणवीर पर। अब वो रणवीर पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। अब वह सिर्फ जीना चाहती थी, तो अपने बच्चों के लिए। उनके बच्चे ही उनकी ज़िंदगी थे। उनकी अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी थी। वेदांत और प्रिया ने कई बार माही को समझाने की कोशिश की, उसे सच भी बताया कि यह सब समीरा ने उन दोनों के बीच में क्रिएट किया था, लेकिन माही कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि आज भी वह डर उसके दिमाग पर, उसके दिल पर हावी था। आज भी जब भी वो उस दिन को याद करती थी तो वह पैनिक होने लग जाती थी। वह भले ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन वह डर आज भी उसके अंदर मौजूद था। उसे अभी भी लगता था कि रणवीर उनके बच्चों को उसे दूर कर देगा, क्योंकि रणवीर का ऐसा रूप उसने पहली बार ही देखा था कि रणवीर गुस्से में इस हद तक जा सकता है। इसीलिए तो उस पर भरोसा नहीं करती थी। वेदांत और प्रिया ने भी हार कर सब कुछ समय पर छोड़ दिया, क्योंकि वह माही को थोड़ा ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहते थे और वह भी जानते थे कि भले ही इतने साल बीत चुके हों, लेकिन आज भी वह उन दोनों को जब याद करती है तो पैनिक हो जाती है। उस घटना ने माही के दिल और दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। लंच ब्रेक हो चुका था और सभी बच्चे मैदान में लंच कर खेल रही थी। जहां माहिर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, वहीं हीर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। हीर और माहिर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे और सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। खेलते खेलते हीर की किसी लड़के से फाइट हो गई और हीर वैसे तो बहुत क्यूट थी, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो सामने वाले को पीट देती थी। जब माहिर ने अपनी बहन को ऐसे करते हुए देखा तो वह दौड़कर उसके पास आया। हीर उसे लड़के को ऊपर बैठकर उसके बाल खींच रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से उसे लड़की से दूर किया। हीर का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और उसके चेहरे पर थोड़ी सी मिट्टी भी लगी हुई थी। उसके कपड़े भी सारे मिट्टी में हो गए थे। माहिर ने उसे पकड़कर खड़ा किया और लगभग डांटते हुए पूछा, क्या कर रही हो हीर? क्यों मार रही हो उसको तुम? तो हीर ने अपना मुंह फुला लिया और कहा, इसने मुझे चॉकलेट चुलाई इसने मेरी चॉकलेट चुलाई। उस लड़के ने भी खड़े होते हुए कहा, मैंने इसकी चॉकलेट नहीं चुलाई, ये मेरी है, मेरी मोम ने मुझे दी थी। माहिर ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा और कहा, ये तुम्हारी मोम ने दी थी ना, जरा मुझे दिखाओ इसे। और उस लड़के ने उसी चॉकलेट लेकर उसे रैपर को अच्छे से साइड दिखाने लगा। उस लड़के को दिखाते हुए कहा, ये चॉकलेट इंडिया में मिलती ही नहीं है, ये सिर्फ न्यूयॉर्क में मिलती है। यह देखो, यह न्यूयॉर्क से आई हुई है और इसे मेरे चाचू ने भेजा है।
इसे कुछ दिनों पहले ही वो लेकर आए थे और ये हीर की फेवरेट चॉकलेट है। इसका मतलब है कि तुमने हीर की चॉकलेट चुराई है और उसी से झगड़ा कर रहे हो क्या? अब मैं तुम्हारी शिकायत करूं मैम से? छोटा सा लड़का घबरा गया। उसने कहा, नहीं नहीं मैम को कुछ मत बताना। अच्छा सॉरी, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा, कहकर वो वहां से भाग गया। माहिर ने फिर से हीर को देखा और हीर की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। उसने अपने पूरे चेहरे पूरे कपड़े को मिट्टी लगा दी थी। फिर उसने हीर को डांटते हुए कहा, अगर उसने चॉकलेट चुराई थी तो तुम मुझसे आकर शिकायत कर सकती थी, खुद क्यों बंदरियों की तरह उस पर चढ़ बैठी? अब देखो क्या हालत बना ली है खुद की। अब चलो तुम्हारे कपड़े साफ कर दूं, अगर मम्मा ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। माहिर की बात सुनकर हीर ने पप्पी सा फेस बनाकर कहा, भाई प्लीज मम्मा को मत बताना, वो बहुत डांटती है। माहिर ने हीर की बात सुनकर अपना सिर ना में हिलाया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। माहिर ने अपना रुमाल पानी में थोड़ा सा गीला किया और उसने हीर के चेहरे को साफ किया और ऐसे ही उसे उसके कपड़ों को भी साफ किया। माहिर भले ही हीर से कुछ मिनट बड़ा था, लेकिन वो उसका बड़ा भाई की तरह ध्यान रखता था और उसे बड़े भाई की तरह डांटता भी था, बहुत था। माहिर हीर से कहीं ज़्यादा मैच्योर था, जबकि हीर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? आई होप इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर इन्जॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शिमला में रात के वक्त माही ने अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया और फिर वापस किचन में आकर बचा हुआ काम खत्म करने लगी। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने जल्दी से आकर देखा तो प्रिया का कॉल था। उसे देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने फ़ोन पिक किया और सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। प्रिया और वेदांत कुछ कल सुबह की फ्लाइट से शिमला आने वाले थे। प्रिया ने यही इन्फॉर्म करने के लिए माही को फ़ोन किया था। माही ने फ़ोन टेबल पर रखकर अपने घर को थोड़ा सा समेटा और उसके बाद वह भी अपने कमरे में आकर रूम में सोने चली गई। माही को आज भी पिलो को हक करके सोती थी। पूरा दिन तो माही अक्सर बिजी रहती थी तो उसका दिन निकल जाता था, लेकिन रात को तन्हाई में उसे रणवीर की याद जरूर आती थी। आज भी आंखें बंद करते ही माही को आंखों के सामने वही प्यारे प्यारे पल घूमने लगे। इसी के साथ ही माही की आंखों में आंसू का एक कतर बहकर पिलो पर कहीं गुम हो गया। इन्हीं यादों में खोई हुई माही की नींद के आगोश में चली गई। दूसरा दिन सुबह माही ने सुबह उठते ही अच्छे से जल्दी से सारे काम निपटा लिए और ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया। उसके बाद उसने बच्चों को उठा कर भी रेडी कर दिया और आज उसने अपनी और बच्चों की स्कूल की से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि वेदांत और प्रिया आने वाले थे तो वह उसके साथ कुछ टाइम बिताना चाहती थी। सब काम से फ्री होकर माही सोफे पर बैठी थी, तभी डोरबेल बजी। माहिर ने पहले ही माहिर और हीर को गेट की तरफ भागे। माहिर ने जल्दी से डोर ओपन कर दिया। सामने वेदांत और प्रिया ने जैसे ही माहिर और हीर को देखा, दोनों ने ही उन्हें अपनी गोद में ले लिया। माहिर तो कुछ देर बाद ही प्रिया की गोद से नीचे उतर गया, लेकिन हीर तो जैसे वेदांत की गोद में चिपक गई थी। उसका वेदांत की गोद से नीचे उतरने का कोई इरादा नहीं था। वेदांत ने हंसते हुए उसके सिर पर सहलाया और उसे ऐसे ही गोद में लेकर सोफे पर बिठा दिया। माहिर दोनों के लिए पानी लेकर आया और उसे पानी देकर ट्रे टेबल पर रखकर वह भी सोफे पर बैठ गया। हीर ने बहुत ही क्यूट तरीके से वेदांत से पूछा, चाचू आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो ना? वेदांत ने उसे क्यूट से गुलाबी गालों को पिंच करते हुए कहा, हाँ मेरी एंजल, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आया हूँ। मैं कभी भला भूल सकता हूँ? मेरी एंजल कितना इंतजार करती है अपनी फेवरेट चॉकलेट का। कहते हुए उसने एक पैकेट हीर को पकड़ा दिया। हीर ने वह पैकेट पकड़ा और जल्दी से वेदांत की दोनों गालों पर प्यारी सी किसी की और उसकी गोद से नीचे उतर गई। फिर प्रिया ने भी माहिर को की तरफ एक पैकेट पकड़ा दिया, जिसे देखकर माहिर खुश हो गया और जल्दी से उसे लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। माहिर ने पूछा, क्या माहिर ने तुमसे कुछ मांगा ना था क्या? माहिर ने पूछा, क्या माहिर ने तुमसे कुछ मांगा था क्या? तो प्रिया ने कहा, यही उसकी मासी और उसके बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। माहिर ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम बिगाड़ के रख दोगी उसको? प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, इसे बिगाड़ना नहीं, इसे लाड करना कहते हैं। तुमसे ना प्रिया बातों में कोई जीत नहीं सकता। वेदांत कैसे झेलता है इसे पूरी जिंदगी, माही ने कहा। वेदांत ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, अब जैसी भी है मेरी है, झेलना तो पड़ेगा। वेदांत ने ऐसे कहने पर प्रिया ने गुस्से में कुशन उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, जैसी भी है से तुम्हारा क्या मतलब? बहुत अच्छी हो, मेरी किस्मत वाले ही तुम्हें मैं मिली, बस यही होना था। और दोनों ने नोकझोंक शुरू कर दी। माही हंसते हुए सोफे पर उठी और कहा, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, तुम दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ। माही ने बच्चों को पहले ही ब्रेकफास्ट करवा दिया था और उन्हें अपने रूम में भेज दिया था। अब माही, प्रिया और वेदांत तीनों ही डाइनिंग टेबल पर अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। माही ने अपने नाश्ते करते हुए वेदांत से पूछा, तुम शादी कब कर रहे हो? तुम्हारी रिंग सेरेमनी
को काफ़ी वक्त बीत चुका है। क्या तुमने शादी की डेट नहीं निकलवाई? वेदांत ने कहा, अगले हफ्ते मोम इंडिया वापस आ रही है और तभी हमारी शादी की डेट भी फाइनल हो जाएगी। माही ने स्माइल करते हुए कहा, चलो फाइनली इतने सालों के लिए रिलेशन के बाद तुम दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो। आई एम वेट हैप्पी फॉर यू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। वेदांत ने प्रिया की ओर चिढ़ाते हुए कहा, शादी तो मैं कब की कर लेता, पर किसी की वजह से लेट हो रहा है और पढ़ाई पूरी करके ही शादी करनी थी इसे। हाँ, ये बात अलग है कि हर क्लास इसने भगवान के भरोसे ही पास की है। प्रिया, जिसे अभी अपने मुंह में ढेर सारा खाना ठूस रखा था, वो गुस्से में वेदांत को घूरते हुए बोली, अब अगर तुमने मेरे नंबर कम आने के लिए दोबारा चिढ़ाया ना तो मैं शादी ही कैंसिल कर दूंगी। फिर रहना सारी ज़िंदगी कंवारी, क्योंकि किसी और से तो मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी और खुद भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वेदांत को प्रिया की फनी शक्ल देखकर बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन फिर वो भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, मना करके तो बताओ, सीधा घर में उठाकर ले जाऊंगा। माही सिर नीचा किए हुए अपना नाश्ता कर रही थी और दोनों की नोकझोंक को एंजॉय कर रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद वेदांत बच्चों के रूम में चला गया और वही माही और प्रिया दोनों ने टेबल को साफ किया और प्रिया के किचन को साफ करने में माही की मदद की। दोनों ही किचन में काम करते हुए आपस में बातें ही कर रही थी। प्रिया ने जब माही का मूड अच्छा देखा तो उसे बात छेड़ दी, माही क्या तुम मेरी शादी में नहीं आओगी? तो माही इस बात पर चुप ही रही और जब माही की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो प्रिया ने दोबारा कहा, माही यार, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अगर मेरी शादी में मेरी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं होगी तो क्या मज़ा आएगा? वैसे भी रिंग सेरेमनी में तुम नहीं थी, मैंने तुम्हें कितना कहा था आने के लिए, पर तुम नहीं आई। प्रिया की बात सुनकर माही ने एक फीकी स्माइल के साथ कहा, प्रिया, तुम सब कुछ जानती हो फिर भी तुम कह रही हो, प्लीज़ तुम ऐसी जिद मत करो मेरे साथ, और मेरी बेस्ट विशेष तो तुम दोनों के साथ ही है, सही? माही की बात सुनकर प्रिया ने उदास होकर मन ही मन सोचा, माही, चाहे तुम अपनी झूठी स्माइल से अपने दर्द को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, पर मैं समझ सकती हूँ कि तुम आज भी दर्द में हो और ये दर्द जीजू भी झेल रहे हैं, पर मैं अब तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकती। मुझे तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। दोपहर को प्रिया वेदांत को किसी बहाने से अपने साथ बाहर ले गई, क्योंकि उसे वेदांत से कुछ बात करनी थी जो वो माही के सामने नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद प्रिया और वेदांत एक शांत मगर खूबसूरत जगह पर खड़े हुए थे। वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, बहता हुआ झरना और वहाँ की हरियाली वहाँ के माहौल को काफ़ी खुशनुमा बना रहा था। जब प्रिया काफ़ी देर तक एक टक सामने देखती हुई किसी सोच में गुम थी, वेदांत ने उसका चेहरे को आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, प्रिया, तुम अपने इस छोटे से दिमाग पर इतना प्रेशर डालकर क्या सोच रही हो? जब प्रिया ने वेदांत की बात सुनी तो उसे घूरते हुए देखा और कहा, मैं सोच रही हूँ कि वह जो सामने ऊंची पहाड़ी दिखाई रही है वहाँ तुम्हें ले जाकर वहाँ से तुम्हें धक्का दे दूँ तो मेरी जान ही छूट जाए तुमसे। वेदांत ने जब प्रिया की बात सुनी तो उसे सिर पर टेप करते हुए कहा, तो क्या तुम शादी से पहले विधवा होना चाहती हो? प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब प्रिया सीरियस हो गई थी। उसने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, वेदांत, हमें कुछ करना होगा। तो वेदांत ने थोड़ा कन्फ्यूज से पूछा, क्या करना होगा? प्रिया ने कहा, मतलब जीजू और माही के लिए कुछ करना होगा। बहुत वक्त बीत चुका है यार, और हम दोनों ही जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं हैं। और माहिर और हीर, उनके बारे में भी तो सोचो। वो दोनों मासूम तो अपने डैड के बारे में कुछ जानते ही नहीं, और अब तो वो दोनों बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे उनके मन में भी कई सवाल पैदा होंगे कि उनके डैड उनके साथ क्यों नहीं रहते। प्रिया की बात सुनकर वेदांत गहरी सोच में चला गया। उसने फिर प्रिया से कहा, मैं भी काफ़ी वक्त से यही सोच रहा था, लेकिन मैंने माही से वादा किया था कि मैं रणवीर को उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो प्रिया ने कहा, हाँ, तो हम नहीं बताएंगे ना जीजू को कुछ भी, बल्कि हम ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे दोनों का मिलना अपने आप हो जाए। इससे होगा ये कि तुम्हारा वादा भी नहीं टूटेगा और हम जीजू को और माही को दोबारा मिला भी सकेंगे। प्रिया की बात सुनकर माही ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा और हैरान होते हुए कहा, तुम्हें इतना ज़्यादा दिमाग कहाँ से आ गया प्रिया? लगता है मेरी संगति का असर हो रहा है। तो प्रिया ने एक पंच वेदांत की पेट पर मारते हुए कहा, दिमाग तो मेरे में बहुत है, पर चलता है ऐसे कामों में ही ज़्यादा। वेदांत ने हंसते हुए प्रिया को अपने गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी यही बातें तो मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारा दीवाना बनाती हैं। कहते हुए फिर से उसके सिर को चूम लिया। फिर दोनों ही अपने आगे की प्लानिंग बनाने लगे और कुछ वक्त बाद वो वापस घर आ गए। डिनर वो पैक करवा कर ही लाए थे और माही को फ़ोन करके डिनर बनाने से मना कर दिया था। दूसरे दिन प्रिया और वेदांत दोनों ही सुबह जल्दी ही इंदौर के लिए निकल गए थे। न्यूयॉर्क रणवीर डाइनिंग टेबल पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह से एक
एक्सप्रेशन लेस था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसे एक नज़र अपने फ़ोन पर डाली। फ़ोन इंडिया से था और कपूर मेंशन से था, इसीलिए रणवीर ने अपने हाथ नैपकिन से साफ किए और फ़ोन पिक किया। सामने से अनीता जी की आवाज़ आई। हेलो रणवीर। रणवीर ने कहा हेलो मॉम। अनीता जी ने कहा, रणवीर तुम इंडिया कब वापस आ रहे हो? पिछले 1 साल से न्यूयॉर्क में हो। रणवीर ने बिना किसी भाव के कहा, मॉम मेरा 2 दिन का काम और बाकी है, उसके बाद मैं इंडिया वापस आ जाऊंगा। कहकर उसने और ज़्यादा बात नहीं की और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ अनीता जी उदासी से अपने फ़ोन को देख रही थी। उसे मन ही मन कहा, मेरे बच्चों की हंसती खेलती ज़िंदगी की को बर्बाद कर गई समीरा। पता नहीं मेरी माही कहाँ होगी, किस हाल में होगी। माही के जाने के बाद रणवीर भी पूरी तरह से बदल गया है। पता नहीं कब सब कुछ पहले की तरह ठीक होगा। रणवीर ऑफिस जाने के लिए बैठा ही था कि उसकी नज़र गार्डन एरिया के 3 लोगों पर पड़ी, जो घुटनों के बल बैठे हुए थे। इसमें 2 फीमेल थे और 1 मेल। तीनों ही हालत काफ़ी फेल हाल में थी। होने को वह भी इस विला में काम करते थे, लेकिन वहाँ काम करने वाले सर्वेंट के कपड़े में और उन तीनों के कपड़े में ज़मीन आसमान का अंतर था। तो दोस्तों, कौन थे वो तीनों लोग? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपने अभी तक पूरी कहानी एंजॉय की है तो। इस कहानी को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।